100 करोड़ से ज्यादा की निधि इस एल वार्ड में हर साल आती है। कितनी? 100 करोड़ विधायक का फंड छोड़ के। सुनता नहीं गरीब का, दिन भर इधर चक्कर लगाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं। एलवाड़ में कोई काम होता नहीं। क्योंकि बीएमसी जो कोण स्थानिक जनता नगरसेवक आहेत ते पैसे खायचं काम करतात, 4-4 माणसं लावून। हे आमच्याकडे समस्यामुळे झाडू मारणार। पालिका को कुंभकर्ण की नींद सोते हुए जगाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आज रास्ते पे उतरा हुआ है। घेऊन जातात गाडी, ना कचरा उचलत ना गटर काढत, आले के फोटो काढतात बस। एक पैसा लिया जा रहा है। जिसको दत्तक वस्ती लगती है 15 आदमी लगाना है, वो 5 आदमी लगाता है। और नगर सेवक कोई एक्शन नहीं हुआ। एंटी करप्शन के पास पूरे पेपर पड़े, कमिश्नर के पास पूरे पेपर पड़े, कोई एक्शन नहीं हुआ। खाली इंक्वायरी चल रही है। कचरा उठाया नहीं जाता है और गटर साफ नहीं होता है। अभी बारिश इतनी हो गई, लेकिन कभी किधर मेरे को धूल फवारनी या गटर में दवा डालने को किधर भी दिखाई नहीं दिया। अभी तो कोई नगर सेवक भी नहीं है, लेकिन बीएमसी तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो सब कंप्लेंट। आखिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे उतरना आज क्यों पड़ा? क्योंकि मुंबई की महानगर पालिका में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। मुंबई की महानगर पालिका की जो जिम्मेदारी है लोगों को नागरिक सुविधा देना, पानी की सप्लाई हो, लोगों को, गरीब बच्चों को मनपा के स्कूलों में सही शिक्षा मिले, बरसात के पहले नाले गटर मीठी नदी की साफ सफाई हो ताकि बारिश में जल जमाव ना हो, गटर लादी रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी की सप्लाई बराबर हो, दवाखाने में लोगों को मुफ्त में इलाज हो, उनको दवाई मुफ्त में मिले, डॉक्टर वहां हो, स्कूलों में टीचर की व्यवस्था हो। यही सारी उम्मीदें महानगर पालिका से लोगों को रहती है। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों से देखा जा रहा है कि मुंबई की महानगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सो रही है, और उस महानगर पालिका को कुंभकर्ण की नींद सोते हुए जगाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आज रास्ते पे उतरा हुआ है। कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसी को घर रिपेयर करना है तो पैसा चाहिए, एरिया में काम करवाना है तो पैसा चाहिए, लाइसेंस लोगों को रिन्यू करने जाना है तो पैसा चाहिए, जो फैक्ट्री में मिल मजदूरों को, हजारों लाखों लोगों को फैक्ट्री के लोग काम देते हैं, उनका परमिट रिन्यू करना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और फिर अगर कोई बिल्डर आ गया तो वो दलाल बिल्डर से पैसा लेके वो इंडस्ट्री के लोगों को तोड़ने के लिए नोटिस देने का काम होता है, लोगों को बेरोजगार करने का काम होता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत कोल कंपाउंड कमानी 100 से ज्यादा वहां पे कमर्शियल गाले हैं, 1960 के पहले के बने हुए गाले हैं, उनका असेसमेंट टैक्स है, परमिट है, लाइसेंस है। लेकिन एक बिल्डर और एक राजनेता के कहने पर उनको नोटिस दिया गया है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कब का है। उन कंपनियों का परमिट रिन्यू करने से रोक दिया गया है, लाइसेंस रिन्यू करने से रोक दिया गया है। बिल्डर को खुश किया जा सके और अनऑथराइज बताकर वो जमीन को खाली कराया जा सके, दबाव बनाया जा सके, ताकि बिल्डर से के सामने झुककर, राजनेता के सामने झुककर लोग एग्रीमेंट कर दें। 5 से 6 हजार कामगार जिनको पूरी कोविड में वहां के व्यापारियों ने
क्रांति नगर के रहने वाले लोग हो, हलाउपुल के रहने वाले लोग हो, शास्त्री नगर के रहने वाले लोग हो, संदेश नगर के रहने वाले लोग हो, काजूपाड़ा के रहने वाले लोग हो, ऐसे कामगारों को बेरोजगार करने की साजिश महानगर पालिका की मिलीभगत से हो रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता नसीम खान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस तरह से एलवाड के महानगर पालिका का भ्रष्टाचार चलता रहा, लोगों की जी हुजूरी और खुश करने के लिए लोगों पे अन्याय होता रहा, तो बनाना हिला मत ना। तो महानगर पालिका की ईंट से ईंट बजाने का काम लोकतांत्रिक तरीके से नसीम खान और कांग्रेस पार्टी करेगी। नेहरू नगर में कब्रिस्तान का ब्रिज था, रास्ता था, उसको बिल्डर के दबाव में बंद कर दिया गया वो रास्ता। शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण, जो बेसिक एमिनिटी नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए, वो कोई काम नहीं हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की निधि इस एल वार्ड में हर साल आती है। कितनी? 100 करोड़। विधायक का फंड छोड़ के, सांसद का फंड छोड़ के, खाली महानगर पालिका एल वार्ड कुर्ला अलग अलग हेड में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का बजट इनको हर साल आता है। आखिर वो 100 करोड़ जाता है किसकी जेब में? कौन खाता है वो 100 करोड़ रुपया? क्यों नहीं लोगों को रास्ते, गटर, गली, साफ सफाई, कचरा उठाना, दवाखाना, शौचालय, डोगरी भाग में रहने वाले लोगों को सही तरह से पानी मिले, इस सारी समस्या क्यों दूर करने का काम महानगर पालिका नहीं करती? कैसे करेगी? कैसे करेगी? क्योंकि बीएमसी इसलिए नहीं करती है, इसलिए हमारी मां और बहनों को एक एक घंटा पानी के लिए रात्र को 2-2 बजे तक जागना पड़ता है। अंबिका नगर के लोग, पिछले दिनों मोर्चा निकाला गया, मैं खुद आया यहाँ पे। बाहर पे रहने वाले लोगों को सन 1999 में सबसे पहले मोटर लगाकर टाकी बनाकर पानी सप्लाई करने की हमने योजना शुरू की, लेकिन आज वहां पर लोगों को पानी मिलने में तकलीफ होती है। न्यू मिल रोड के अंदर आप चले जाइए, कुर्ला न्यू मिल रोड इस वार्ड के पीछे है, नाक के नीचे है, वहां पर भी पानी की सप्लाई नहीं है। आखिर महानगर पालिका क्या कर रही है? अधिकारी क्या कर रहे हैं? बरसात हुई भारी, हमने बरसात के पहले कहा था कि साफ सफाई होना चाहिए, मीठी नदी की सफाई, नालों की सफाई, गटर की सफाई होनी चाहिए, नहीं तो बरसात, भारी बरसात पड़ेगी तो जल जमाव होगा, बीमारियां फैलेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, वो 2 दिन खुद घूमे मुंबई में, उन्होंने कहा कि नहीं, समय के पहले सब साफ सफाई होगी और जो अधिकारी सफाई नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे जी से पूछना चाहता हूं, आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की? महानगर पालिका ने बरसात के पहले दावा किया कि हमने 100% साफ सफाई कर दिया, और दूसरे दिन ही आपका सहयोग नसीम खान मीठी नदी में उतरकर, नाले में उतरकर महानगर पालिका को मीडिया के सामने दिखाया कि सफाई नहीं हुई है, नहीं हुई है। और आपने देखा कि उसके बाद जब बरसात हुई तो हर 2 घंटे की बारिश में 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी पूरे उपनगर के अंदर, एल वार्ड के विभाग के एरिया में और पूरे शहर में, उपनगरों में पानी का जल जमाव आपको दिखाया नहीं दिखा। अब बरसात खत्म हुई तो लेप्टो शुरू हो गया, डेंगू शुरू हो गया, वायरल शुरू हो गया। हर घर में 2 लोग बीमार हैं, है कि नहीं है? बीमारी फैली है कि नहीं है? पानी की तकलीफ है कि नहीं है लोगों को? रास्ते पे खड्डे हैं कि नहीं है? इस एल वार्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दवाखाने शुरू करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, दवाखाने शुरू करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई कि एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा, मुफ्त में इलाज होगा, लोगों के 10-15 तरह के खूनों की जांच होगी। बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ी बड़ी होर्डिंग, आपला दवाखाना, आपला दवाखाना। कोई डॉक्टर नहीं है। आज आप सारे दवाखाना में जाके देखिए, मैंने खुद दौरा किया है, देखा है,
जितने शुरू किए गए दवाखाने हैं उनके अंदर दरवाजा तक नहीं लगा है, कोलेप्सियल गेट के ऊपर वो डिस्पेंसरी चल रही है। और इसी एल वार्ड के हद में 4 आपला दवाखाना आज भी बंद है, शुरू नहीं हुआ है। ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाने वाले अधिकारी, फेरी वालों पे अत्याचार। आज फेरी वाला मुंबई के अंदर, ठाणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एल वार्ड के अंदर लाखों फेरी वाले हैं। हम भी चाहते हैं कि फेरी वाला जोन बनना चाहिए ताकि आम नागरिकों को फेरी वालों की वजह से तकलीफ नहीं हो। कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कानून बनाया देश में कि हर महानगर पालिका बाइंडिंग कमेटी बनाकर हर वार्ड में फेरी वाला जोन, नॉन फेरी वाला जोन, हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन तय करे ताकि फेरी वाले एक जगह पे ही बैठकर अपना व्यवसाय कर सके, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फेरी वाला जोन नहीं बनता है तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कल मैं उदयनगर गया था, कल ही मैं उदयनगर गया था। 50 साल से गली में बैठ के धंधा करने वाली हमारी मराठी माँ और बहनें रो रही थी। साहेब, आपण होते तो आम्हाला एवढं वर्ष तक्रार नव्हती, त्रास नव्हता, आता आम्हाला खूप त्रास होत लागलेला आहे। आमचा पोटावर लाथ मारण्याचं काम महानगरपालिका के अधिकारी आणि ये नेते करत आहे। क्या चल रहा है? महानगरपालिका क्यों फेरी वाला जोन नहीं बनाती? 200, 500 एक फेरी वाले से रोज हफ्ता वसूला जाता है। ये बंद होना चाहिए। फेरी वाला एसोसिएशन का दावा है कि पूरे मुंबई में कम से कम 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार महानगर पालिका हफ्ता उगाही के नाम पर हर साल करती है। लाइसेंस बन जाएगा, फेरी वाला जोन बन जाएगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, हफ्ता बंद हो जाएगा। मैं पुलिस वाले मित्रों से भी कहना चाहता हूं की तुम्हाला नियम पाळायचा आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था बघण्याची जबाबदारी तुमची आहे। कायदा आणि सुव्यवस्था बघता वेळी गोरगरीब फेरेवालीवर अन्याय झाला नाही पाहिजे ह्याची काळजी घेण्याचं काम सुद्धा मुंबई पोलिसांनी केली पाहिजे, असं मला त्यांना ठणकून सांगायचं आहे। आज संपूर्ण मुंबई त्रस्त झालेली आहे। हे कांग्रेस पक्ष नसीम खानचा दावा नहीं, हमारा राजकारण करायचं नाहीये। हमको राजनीति नहीं करना है। इस विषय पे बहुत ही संवेदनशील विषय है मुंबई के रहने वाले लोगों का, मुंबई में रहने वाले 1.5 से 2 करोड़ लोगों का। उनको नागरिक सुविधा मिलना उनका अधिकार है। महानगर पालिका और महाराष्ट्र की सरकार अपनी ससुराल से लाकर ये निधि नहीं देती है, बल्कि मुंबई के रहने वाले लोगों का टैक्स के रूप में जाने वाला जो पैसा है उस पैसे से विकास होने का काम होता है। विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जगह जगह पे शमशान भूमि, कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। वहां पे उनको नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए, रास्ते बनने चाहिए, खड्डे बंद होने चाहिए, पानी की सप्लाई बराबर होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। दत्तक बस्ती के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। हर वार्ड में 4, 5, 6 दत्तक बस्ती। आपको मालूम है कि दत्तक बस्ती कैसे है, उसके पीछे की भूमिका क्या है? हर दत्तक बस्ती को 20-20, 25-25 नाम लेबर का काम दिया जाता है और एरिया में काम करने वाले सिर्फ 2, 3 और 4 लोग दिखाई देते हैं। तो हमारी मांग है कि जो महानगर पालिका में भ्रष्टाचार पैदा हुआ है,